हेलो स्टूडेंट्स। आज देखेंगे पोलिनोमियल्स। ठीक है, आर एस अग्रवाल का 2A 9th क्लास। ठीक है, उसको सॉल्व करेंगे। कुछ क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन उठाएं जिसमें से 15 क्वेश्चन था फर्स्ट में, उसमें से एक हम ऐड किए हैं खुद से। पोलिनोमियल्स को बोलते हैं बहुपद हिंदी में। ठीक है, क्वेश्चन पढ़िए। लिखा हुआ विच ऑफ द फ्लोइंग एक्सप्रेशन आर पोलिनोमियल्स, इसमें से कौन सा पोलिनोमियल्स है। आगे बोल रखा है इन केस ऑफ ए पोलिनोमियल, अगर इसमें से अगर पोलिनोमियल्स है तो बताओ डिग्री क्या होगा। ठीक है, तो इसका छोटा छोटा कुछ कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, एक वीडियो में बना के डाल दिए हैं बेसिक पोलिनोमियल से। उसमें थोड़ा लेंदी गया है लेकिन उसमें पूरा सब चीज़ समझाया हुआ है, देख सकते हैं जाकर। तो यहाँ पे देखिए, पोलिनोमियल्स का बात कर ले तो पोलिनोमियल्स में क्या है, पोलिनोमियल्स वेरिएबल टू द पावर होल नंबर। ठीक है, थोड़ा शॉर्टकट मारे हैं लेकिन पूरा समझ में आएगा, पूरा क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, मेन कॉन्सेप्ट यही है, तीर के तार नहीं करना है मेरे को। देखो, वेरिएबल टू द पावर होल नंबर। ठीक है, होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 चलता जाएगा। ठीक है, तो कोई भी इसमें से एक एक्सप्रेशन को उठाओ और उसमें से देखो कि कौन सा पोलिनोमियल्स है। अब वेरिएबल, सबसे पहला नंबर वेरिएबल और कांस्टेंट में क्लियर होना चाहिए। कांस्टेंट जो होता है ना वो चेंज नहीं करेगा, वेरिएबल जो है ना चेंज करेगा, वैल्यू चेंज करेगा। ठीक है, पीछे वाले वीडियो में देख लेना। लेकिन यहाँ पे वेरिएबल का बात करें तो देखो, जो अननोन है, जैसे यहाँ पे एक्स है, एक्स है, एक्स है, ठीक ना, तो ये जो है सो वेरिएबल हुआ। और ये वाला है कांस्टेंट है। ठीक ना, ये वैल्यू कभी चेंज करेगा क्या, √3 नहीं ना चेंज करेगा। लेकिन एक्स का वैल्यू रखते जाएंगे तो वाई का वैल्यू निकलते जाएगा। जैसे इतना को अगर वाई मान लेते हैं और एक्स का वैल्यू रखते जाएंगे तो वाई का जो वैल्यू निकलेगा मिलते जाएगा। जैसे सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू होता है 2πr। पाई जो फिक्स वैल्यू है, 2 भी फिक्स वैल्यू है, लेकिन वहाँ पे आर जो है सो वेरिएबल है। उसका वैल्यू जैसे जैसे चेंज करेंगे वैसे वैसे चेंज करते जाएगा सरकमफ्रेंस का वैल्यू। ठीक है, तो हमें पोलिनोमियल्स देखना है, पोलिनोमियल्स वेरिएबल टू द पावर होल नंबर। तो ये वाला पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये इसमें वेरिएबल के पावर में देखो, यहाँ पे पूरा में देखना है। टर्म्स के बात कर लें तो टर्म्स 1 2 3 4 टर्म्स है इसमें। ठीक है, इस पे भी चर्चा करेंगे। पहले यहाँ पे पोलिनोमियल्स का क्लियर करते हैं कंसेप्ट। तो ये पोलिनोमियल्स है कि नहीं, तो इसको पहले देख लेते हैं, इसी को एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं। ठीक है, तो देखिए वेरिएबल के पावर 5 5 होल नंबर, वेरिएबल के पावर 3 होल नंबर, वेरिएबल के पावर 1 होल नंबर। तो ये क्या है, पोलिनोमियल है, वेरिएबल टू द पावर होल नंबर। अब डिग्री का बात करें, इसका डिग्री लिखना हो तो हाईएस्ट पावर किसका, वेरिएबल के पावर। ठीक है, तो हाईएस्ट क्या है, देखो यहाँ पे डिग्री लिख दिए हैं, हाईएस्ट पावर ऑफ ए पोलिनोमियल। ठीक है, पोलिनोमियल के पावर। ठीक है, क्या होना चाहिए, एक्सप्रेशन जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसका हाईएस्ट पावर जो होगा वेरिएबल का वही हो जाएगा डिग्री। तो इसका डिग्री देखा जाए तो हाईएस्ट पावर क्या आ रहा है वेरिएबल का, यहाँ 3 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 5 है, तो 5 हो जाएगा इसका डिग्री। डिग्री इज इक्वल टू 5। इसका डी से हम डिनोट कर दे रहे हैं, डिस्क्रिमिनाट नहीं समझ जाना। ठीक है, डिग्री इज इक्वल टू 5। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक चीज़ और इसमें देख लेते हैं। अब यहाँ पे मोनोमियल और बाइनोमियल और ट्राइनोमियल, क्वाड्रोमियल, पेंटानोमियल चलता जाएगा, हेक्सानोमियल। ठीक है, तो उस पर बात कर लेते हैं। मोनो के मतलब होता है 1, और बाय के मतलब होता है 2, और ट्राई के मतलब होता है 3, क्वाड का मतलब 4, पेंट मतलब 5। ठीक है, हेक्स मतलब 6, तो चलता जाएगा। तो मोनोमियल, ठीक है, इसमें से मोनोमियल कौन सा होगा जिसमें एक टर्म हो। ठीक है, जैसे इसमें से एक टर्म ही है, इस क्वेश्चन में एक ही टर्म है तो ये मोनोमियल है। इसमें 2 टर्म है, 1 2 2 टर्म, तो ये हो गया बाइनोमियल। ये क्या, 1 2 3 4 4 टर्म है इसमें। ठीक है, तो 4 टर्म है तो ये क्या हो जाएगा, क्वाड्रोमियल। ठीक है, तो मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, क्वाड्रोमियल ये भी समझ में आ गया होगा। पोलिनोमियल्स क्या होता है ये भी समझ में आ गया। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, कि कौन सा इसमें पोलिनोमियल है, अगर पोलिनोमियल है तो उसमें डिग्री निकालना है। तो ये पोलिनोमियल था तो इसका डिग्री 5 हो गया। ये वाला है क्या, ये है, यस। इसके पावर में देखो वेरिएबल यहाँ पे y है। ठीक है, y का काम कर रहा है वेरिएबल, तो वेरिएबल के पावर यहाँ पे 3 है और यहाँ पे वेरिएबल के पावर 1 है। ये रूट में पूरा नहीं है, यहाँ पे मल्टीप्लाई में है। ठीक है, तो वेरिएबल के पावर यहाँ 3 और यहाँ पे 1, और 1 और 3 क्या है, होल नंबर है ना, होल नंबर है, तो ये पोलिनोमियल हो गया।
एक पोलिनोमियल हुआ तो इसका डिग्री अब निकालना है। डिग्री अभी हम क्या बताएं, हाईएस्ट पावर देखना है। तो हाईएस्ट पावर कितना हुआ 3, यहाँ पे तो 1 था, तो डिग्री क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ऐसे तब तो सब क्वेश्चन बन जाएगा, लेकिन बना दे रहे हैं। ठीक है, एक बार ट्राई करना है, वीडियो को रोकना है और उसके बाद पूरा ट्राई करना है। ठीक है, उसके बाद फिर मिलाना है मेरे से आंसर। ठीक है, तो ये देखो, ये क्वाड्रेटिक दिख रहा है। क्वाड्रेटिक ये सब बाद में बात करेंगे, पहले यहाँ पे पोलिनोमियल का बात करते हैं। पोलिनोमियल तो समझ में आ गया, ये पोलिनोमियल है कि नहीं, यस पोलिनोमियल है। देखो वेरिएबल यहाँ पे टी का काम कर रहा है, यहाँ पे टी है, यहाँ पे टी है, इसके पावर में 1, इसके पावर में 2। ठीक है, तो ये क्या हो गया पोलिनोमियल है। तो ये भी पोलिनोमियल, ये भी पोलिनोमियल। ठीक है, डिग्री का बात करें तो क्या होगा यहाँ पे, डिग्री इज इक्वल टू, यहाँ पे हाईएस्ट पावर 2 है, इसमें क्या है, अच्छा ये मोनोमियल है, बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है, 3 टर्म, 1 2 3 टर्म, ये मल्टीप्लाई में ये पूरा 1 टर्म होगा। ठीक है, ये हो गया ट्राइनोमियल, ये वाला। ठीक है, ट्राइनोमियल, ये तो क्लियर हो गया, इधर साफ कर देंगे अभी। अब देखो ये बाइनोमियल है, 2 ही टर्म है। अच्छा ये पोलिनोमियल है, यस पोलिनोमियल है, वेरिएबल के पावर 100 है। ठीक है, ये पोलिनोमियल है। डिग्री का बात करें तो डिग्री क्या हो जाएगा, डिग्री इसमें 100 हो जाएगा। ठीक है, इसका बात करें, ये पोलिनोमियल है, यस ये तो मल्टीप्लाई में है ना, ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये वाला वेरिएबल है, ये वेरिएबल, इसके पावर में 1। ठीक है, इसके पावर में 1 और इसके पावर में 2, तो ये क्या है, वेरिएबल के पावर में होल नंबर है, तो होल नंबर है तो ये पोलिनोमियल होगा। अब इसका डिग्री देखा जाए तो डिग्री हाईएस्ट कितना है, डी बराबर 2 हो गया। ठीक है, अब देखिए छठा नंबर में जो है x के पावर -2 है, x के पावर -1 है। ठीक है, तो ये वाला जो होल नंबर है नहीं, और यहाँ भी होल नंबर, कहीं भी एक जगह कोई भी टर्म में, ठीक है, यहाँ हो, ठीक है, वेरिएबल के पावर अगर नेगेटिव हो या तो फ्रैक्शन हो, ठीक है, होल नंबर अगर हो जाएगा तो पोलिनोमियल होगा। लेकिन यहाँ पे वेरिएबल के पावर में होल नंबर है ही नहीं, तो ये वाला पोलिनोमियल्स होगा ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए इसका डिग्री क्या हो जाएगा, डिग्री नॉट डिफाइंड हो जाएगा, एनडी से डिनोट कर दे रहे हैं। ठीक है, नॉट डिफाइंड को एनडी से डिनोट कर दे रहे हैं, और यहाँ पे एग्जाम में शॉर्ट में नहीं लिखना है जी, पूरा लिखना है, और डिग्री को डी से नहीं डिनोट करना। ठीक है, पूरा लिखना है डिग्री। ठीक है, इस तरह। अब देखिए ये वाला, देखिए ये कांस्टेंट पोलिनोमियल है, कांस्टेंट, ये चेंज नहीं करेगा, है ये पोलिनोमियल। ठीक है, ये भी पोलिनोमियल है, ये भी पोलिनोमियल, 2 क्वेश्चन है यहाँ पे, एक 1 है, तो 1 देखो पोलिनोमियल कैसे होगा, तो देखिए ये तो कांस्टेंट है 1। ठीक है, एक एक्सपोनेंट वाला वीडियो देख लेगा जो भी यहाँ पे देख रहा होगा, जिसको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, a टू द पावर 0 उसका वैल्यू 1, लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन भी होता है, a नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अगर यहाँ कंडीशन नहीं देंगे तो a का वैल्यू कुछ भी रखा जाएगा फिर, और 0 के पावर 0, अगर 0 रखेंगे 0 के पावर 0 नॉट डिफाइंड होता है, ये हम पहले बता चुके हैं, तो ये यहाँ पे भी बता दिए, ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे कंडीशन होगा। अब यहाँ पे 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 को x के पावर हम 0, कोई भी वेरिएबल मान लो, y मान लो। ठीक है, इसको लिख सकते हैं ना ऐसा, कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है, 1 कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, ये सब कांस्टेंट वैल्यू है। अब यहाँ पे कंडीशन लगा दो, x नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, x जो है 0 नहीं हो सकता। ठीक है, अब कोई भी वैल्यू यहाँ पे हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, उसके पावर में अगर 0 होगा, 0 छोड़कर, तो उसका वैल्यू 1 हो जाएगा। ठीक है, और डिग्री अब इसका बात करें तो डिग्री, अब देखो ये वाला होल नंबर है कि नहीं, होल नंबर है, पावर होल नंबर है, वेरिएबल टू दी पावर होल नंबर, इतना बराबर इतना लिख दिए, तो इसका क्या होगा डिग्री, इसका डिग्री हो जाएगा 0। ठीक है, डिग्री बराबर 0, इसका डिग्री 0। ठीक है, कांस्टेंट के लिए हमेशा याद रखना, कांस्टेंट के लिए डिग्री हमेशा 0 होगा। जैसे ये वाला भी कांस्टेंट है, ये वाला, ये। ठीक है, देखो -3/5 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, -3 इंटू 1 लिख सकते हैं, और 1 के जगह पे ये वाला वैल्यू रख दो, -3/5 x टू द पावर 0, x नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये देखो ये एक पोलिनोमियल्स दिख रहा है, ये वाला एक पोलिनोमियल दिख रहा है, और वेरिएबल के पावर 0, तो डिग्री क्या हो जाएगा 0। गंदा हो गया, थोड़ा साफ कर दे रहे हैं। छोटा छोटा कॉन्सेप्ट को पूरा लिखते जाना है। ये सब क्लियर हो गया, ये सब हटा देता हूँ।
ये भी पोलिनोमियल, ये पोलिनोमियल है। ये देखो ये लिखा हुआ यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस टू बाई एक्स स्क्वायर, तो ये पोलिनोमियल नहीं होगा जी, ये पोलिनोमियल नहीं होगा। यहाँ तो दिख रहा है होल नंबर, यहाँ भी दिख रहा है होल नंबर, लेकिन इसको एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये तो है, लेकिन उसके फॉर्म में लिखना पड़ेगा सजा कर इस फॉर्म में, ठीक है। तो ये तो लिखा हुआ तो नहीं है, लेकिन लिखते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस टू एक्स टू दी पावर माइनस टू, ये ऊपर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, जैसे एक फार्मूला पढ़ा होगा ए टू दी पावर माइनस एम, नीचे जाएगा तो ए टू दी पावर एम, अगर नीचे अगर प्लस में ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ये एक्सपोनेंट में पढ़ा है, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर तो दिख रहा होल नंबर, लेकिन यहाँ पे होल नंबर नहीं है, तो इसके वजह से ये जो है सब पोलिनोमियल नहीं होगा। तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा, डिग्री नॉट डिफाइंड, डिग्री इज इक्वल टू नॉट डिफाइंड, ठीक है। समझ में आ रहा है जी, समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में ये तो कांस्टेंट है, ये वाला कांस्टेंट है, वेरिएबल यहाँ दिख रहा है, तो वेरिएबल के पावर टू दिख रहा है, तो ये टू जो होल नंबर है ये हो जाएगा यस। ये देखो जी, यही चीज तो अभी यहाँ पे बताए थे, ये वाला देखो वन बाई टू एक्स स्क्वायर है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, वन बाई टू एक्स टू दी पावर माइनस टू, ठीक है। और ये देखो पावर जो नेगेटिव हो गया, और नेगेटिव हो गया तो ये क्या हो गया, होल नंबर नहीं है, तो ये वाला होगा ही नहीं, क्या नहीं होगा, पोलिनोमियल नहीं होगा। अब पोलिनोमियल नहीं है तो इसका डिग्री भी डिफाइंड नहीं होगा, डिग्री होगा ही नहीं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसके पावर में फ्रैक्शन आ रहा है, ये तो कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये देखो ये इसके पावर में वन बाई टू, अब वन बाई टू है तो ये जो है फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन तो होल नंबर होता नहीं है, तो ये वाला भी होगा नहीं, इसका भी डिग्री नॉट डिफाइंड, ठीक है। एक क्वेश्चन और है इधर, हाँ ये तो फ्रैक्शन है यानी कांस्टेंट है, अब वेरिएबल जो दिख रहा है, वेरिएबल इसके पावर में टू और इसके पावर में वन, ठीक है, तो होल नंबर है वन और टू, तो ये हो जाएगा। और डिग्री देखा जाए, हाईएस्ट पावर देख लो, तो डिग्री यहाँ पे टू हो जाएगा, डिग्री बराबर टू इसका, ठीक है। इसमें तो यहाँ पे तो दिख रहा है कि ये वाला तो होल नंबर इसका पावर में है, यहाँ भी दिख रहा है, ये तो कांस्टेंट है, ये नहीं दिख रहा है, इसके पावर थ्री बाई टू है, थ्री बाई टू जो होल नंबर है ही नहीं, ये पोलिनोमियल होगा नहीं, अब पोलिनोमियल नहीं है तो इसका डिग्री डिफाइंड नहीं है, डिग्री नॉट डिफाइंड। ये वाला बात करते हैं, यहाँ पे पावर में थ्री, यहाँ पे टू, और यहाँ पे देखो एक्स के पावर वन बाई टू, रूट एक्स है तो इसको लिखते हैं एक्स के पावर वन बाई टू, और ये जो है सो इसका पावर में क्या हो गया, फ्रैक्शन हो गया, और ये पूरा बन गया क्या, पोलिनोमियल नहीं होगा, ठीक ना, क्योंकि यहाँ पे फ्रैक्शन आ गया, होल नंबर चाहिए, वेरिएबल टू दी पावर होल नंबर, बार बार बोल रहे हैं, याद रखना है, ठीक है। तो ये पोलिनोमियल नहीं होगा। अब जीरो का बात करते हैं, जीरो एक बहुत शानदार है, ठीक ना, इसका बात करते हैं, ये खुद से लिए हैं, तो जीरो का बात करते हैं, पूरा फ्रेश कर लेते हैं थोड़ा। चलो जी देखो यहाँ जीरो जो है ना, जीरो तो एक पोलिनोमियल है, जीरो को हम लिख सकते हैं जीरो इंटू एक्स स्क्वायर, जीरो को हम लिख सकते हैं जीरो इंटू एक्स क्यूब, जीरो इज इक्वल टू लिख सकते हैं जीरो इंटू एक्स के पावर फोर, ठीक है, ये सब लिख सकते हैं, और भी चीज लिख सकते हैं, बहुत दूर दूर तक लिख सकते हैं, ठीक है, लिखते जा सकते हैं, जैसे जीरो इज इक्वल टू जीरो इंटू एक्स के पावर 100, ठीक है, तो ये जीरो बना देगा, जीरो मल्टीप्लाई में रहेगा जीरो, लेकिन ये वेरिएबल के पावर में दिख रहा है कि होल नंबर है, होल नंबर है, होल नंबर है, होल नंबर है, ये क्या हो जाएगा, ये पोलिनोमियल होगा, और इसी को बोलते हैं जीरो पोलिनोमियल, ठीक है, जीरो पोलिनोमियल बोलेंगे। और इसका डिग्री आप डिफाइंड करना चाहोगे तो डिग्री नहीं डिफाइंड होगा, डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा नॉट डिफाइंड, ठीक है, डिग्री नॉट डिफाइंड, क्योंकि यहाँ पे टू आ रहा है, यहाँ पे थ्री आ रहा है, यहाँ फोर आ रहा है, यहाँ 100 आ रहा है, और भी कुछ आएगा, बहुत चीज आएगा, ठीक है, इसके वजह से डिग्री नॉट डिफाइंड। तो एक क्वेश्चन हो गया जी, ठीक है, इसको अच्छा से बेसिक के तौर पे इस वीडियो को लेना है, ठीक है, और पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है, अच्छा से करना है, और भी डिवाइड वगैरह जितना भी चीज़ है सब बताएंगे, रिमाइंडर थ्योरम जितना चीज़ है कॉन्सेप्ट फुल्ली पूरा देंगे, ठीक है, बस देखते जाना है और अच्छा से पढ़ना है, क्वेश्चन अगर बने तो नहीं बने हमसे कांटेक्ट करना है। एक क्वेश्चन पिछला क्लास में जो था से बनाने में छूट गया था, उसको भी बता देता हूँ, ऐसा था 1 माइनस रूट अंडर 5x, ठीक है, रूट दोनों को बांट दो, ये मल्टीप्लाई में है ना, तो 1 माइनस रूट 5 इंटू रूट एक्स हो गया, अब x के पावर क्या हो जाएगा 1/2,
1 - और x की पावर 1/2, और 1/2 जो है क्या है, फ्रैक्शन है, ठीक है, होल नंबर नहीं है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, तब हो गया, धन्यवाद।